हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी जावरा पर। दोस्तों, आज आप सबको पता होगा कि आज 5 जून है और जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अपन आज इसी पूरे टॉपिक में इसी सिलसिले पर चर्चा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आज उस व्यक्ति के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसने अपने को पर्यावरण को संरक्षित करना सिखाया है। आइए जानते हैं कौन है वे व्यक्ति। सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, ये नाम आपने सुना होगा और इस नाम को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वह व्यक्ति हैं जिसने पूरे विश्व में बताया है कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने में लगा दिया है। आइए अपन जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था और इनकी जो डेथ है वो अभी रिसेंटली हुई है 21 मई 2021 को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आपने सुना होगा। कई सारे एग्जामों में आपने क्वेश्चन देखने को मिलता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है, तो ये सुंदरलाल जी बहुगुणा हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया है। उनकी पत्नी भी उनका आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। 1970 के दशक में पहले वे चिपको आंदोलन से जुड़े थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है, और ये कई बार कई सारी एग्जामों में रिपीटेड है। आपको ध्यान जानकर आश्चर्य होगा कि जब टिहरी बांध जो उत्तराखंड में बना था, निर्मित हुआ था, उसके लिए भी, उसके बचाव कार्य के लिए भी इन्होंने कई सारा संघर्ष किया था। ठीक है, आइए जानते हैं अपन आगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है, किसने घोषित किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर, पूरे ग्लोबल स्तर पर राजनीतिक एवं सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई। जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी थीम भी रखी जाती हैं, वो किस बेस पे मनाया गया इस साल का, तो आइए जानते हैं। इस साल की जो थीम है वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिक तंत्र बहाली है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर या पर्यावरण के रक्षा कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना है। इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करना है। दोस्तों, ये दबाव, पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण, ये अब क्यों आवश्यक है, आपको पता होगा। चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो इस सिलसिले में जैसे कई सारे पेशेंट की, जो कई सारे लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण का एक हिस्सा माना जाता है। मैं आप लोगों की इस सिलसिले में राय जानना चाहता हूं कि आप अपने स्तर पर पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। हमें बताएं कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं और उसके ऊपर अपन कार्य कैसे कर सकते हैं। एक कदम आपका पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आज अपन सब मिलकर एक प्रण रखें कि हाँ, हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, एक पेड़ अवश्य अपन लगाएंगे पूरे जीवन काल में, उसको रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, तो अपन हमें कई लाखों रुपए की ऑक्सीजन अपने को फ्री दे सकता है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण कई सारे लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। ठीक है, आइए अपन पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो रिसेंटली एग्जामों में आए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपका फ़ायदा करेंगे। वन संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया। कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। वन संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 1980 में। किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो यूकेलिप्टस, यानी जो अपनी गाँव दूसरी भाषा में जो कहते हैं इसको नीलगिरी, है ना, यूकेलिप्टस। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब मनाया गया, तो ये 1986 में मनाया गया है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना, तो ये 1974 में बना। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, एक संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहते हैं और आर्टिकल 51A के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। कई बार रिपीटेड है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है।
थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में। आगे बढ़ते हैं, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, देहरादून। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जोरहाट में स्थित है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कोयम्बटूर में स्थित है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में स्थित है, झारखंड में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1894 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिद्ध संरक्षण योजना कब से प्रारंभ की गई, ये 2006 से प्रारंभ की गई थी। गेंडा संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई थी, 1987 से शुरू हुई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई, ये भी 1975 से शुरू हुई। बाघ संरक्षण परियोजना कब से हुई, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर, आप सबने नाम इसका सुना ही होगा, प्रोजेक्ट टाइगर, और ये शुरू हुआ था 1976 में। एक क्वेश्चन और यहाँ से, सॉरी 1973 में। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बता दूं कि बाघ संरक्षण के जो प्रणेता जनक वो किसे माना जाता है, तो कैलाश श्रृंखला को माना जाता है। और मध्य प्रदेश में कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1974 से स्टार्ट हुआ था। और ये बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुरू हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से शुरू हुई, लागू हुई थी, तो ये हुई थी 2005 में। ये भी किसी न किसी एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1974। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लेना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जैसे अभी मैंने बताई दिया आपको। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति दोस्तों 1976 से 78 में लागू हुई थी। 76 से 78 में जब योजना अवकाश काल चालू हो रहा था, उस समय 2 फसलों पर इस पर महत्वपूर्ण काम किया गया था। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, चावल और गेहूं, है ना, डॉक्टर स्वामीनाथन ने उस पर हरित क्रांति लेके आए थे। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो ये डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत, O3 इसका रासायनिक फार्मूला होता है। पर्यावरण का रक्षा कवच है जो ओजोन परत, और आपको पता होगा। अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि आपको बताना है कि वो कौन सी गैस है जो ओजोन परत में छिद्र करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोस्तों को शेयर जरूर करें। और एक प्रण पर्यावरण को बचाने के लिए जरूर रखें कि हाँ अपने किसी भी जन्मदिन या अपने दोस्तों के जन्मदिन पर अपन एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। वो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसको ऑटोमेटिक बढ़ने में मदद मिलेगी। आप और हम मिलकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये आपकी टेस्ट सीरीज थी। 25 क्वेश्चन MCQ थे इसमें इंपॉर्टेंट। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छे से पढ़ें इसको। इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने जैसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।